विश्व बाल दिवस 20 नवंबर 2024। उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना, दुनिया भर के बच्चों के बीच जागरूकता और बच्चों के कल्याण में सुधार करना। भविष्य को सुने, बच्चों की बात सुनने का महत्व आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का निर्माण करता है, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, रचनात्मकता को बढ़ावा देता है, आपके बंधन को मजबूत करता है। A community on the margins, its hidden scares। हीरा मंडी दी डायमंड बाजार ऑफिशियल ट्रेलर। वेश्यावृत्ति एक पेशा है और सेक्स वर्कर्स कानून के तहत सम्मान और समान सुरक्षा के हकदार है। सुप्रीम कोर्ट 27 मई 2022। खबरों में क्यों? संजय भंसाली की नेटफ्लिक्स श्रृंखला हीरा मंडी स्वतंत्रता पूर्व भारत में वेश्याओं के जीवन की पड़ताल करती है, उनकी संघर्ष, लचीलेपन और मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों पर प्रकाश डालती है जो आज भी प्रासंगिक हैं। विश्व स्तर पर यौन कर्मियों को कलंक, हिंसा, आर्थिक दबाव और अलगाव के कारण गंभीर मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सेक्स वर्कर्स के सामने आने वाली मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियां सामान्य स्थितियां, चिंता, अवसाद, पीटीएसडी और मादक द्रव्यों के सेवन से संबंधित विकार। योगदान देने वाले कारक: कलंक, हिंसा, व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता, अनुसंधान, वकालत, वैश्विक उदाहरण। किसी दोषी ठहराया जा सकता है और क्या अपराध बनाया जा सकता है। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के तहत वैश्यालय मालिक प्रबंधन, वैश्यालय चलाने या परिसर का उपयोग करने की अनुमति देने पर 1 से 5 वर्ष तक का कारावास। विचाराधीन कैदियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग उपकरण का उपयोग। प्रिजन टैग। इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग शुरू करने का औचित्य: जेलों में भीड़ भाड़ कम करना, लागत, दक्षता, बेहतर सुरक्षा, निगरानी, चुनौतियां और चिंताएं, गोपनीयता और अधिकारों का उल्लंघन, कलंक, दिशा निर्देशों का अभाव, कार्यान्वयन के लिए सिफारिश, पायलट कार्यक्रम, दिशा निर्देश और मानक, सहमति के साथ स्वैच्छिक उपयोग, गोपनीयता, सुरक्षा। हाउ इंडिया कुड काउंटर दी CBAM। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र। यह कार्बन गहन उत्पादों पर यूरोपीय संघ का टैरिफ है। उद्देश्य EU में प्रवेश करने वाले कार्बन गहन वस्तुओं के उत्पादन के दौरान उत्सर्जित कार्बन पर उचित मूल्य लगाता है और EU देश में स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। यह पुष्टि करने के लिए EU में आयातित कुछ वस्तुओं के उत्पादन में उत्पन्न अंतर्निहित कार्बन उत्सर्जन के लिए एक मूल्य का भुगतान किया गया है। CBAM यह सुनिश्चित करेगा कि आयात की कार्बन कीमत घरेलू उत्पादन की कार्बन कीमत के बराबर है और EU के जलवायु उद्देश्य को कम नहीं किया जाता। भारत के व्यापार पर प्रभाव: यूरोपीय संघ का हिस्सा इसमें 20.33% है, जिसमें से 25.7% CBAM से प्रभावित है। यूरोपीय संघ को निर्यात का 76.83%, एल्यूमीनियम, सीमेंट और उर्वरक शामिल है। राजस्व उपयोग: राजस्व उपभोग 2030 तक 5 से $14 बिलियन है। विकासशील देशों के लिए EU CBAM द्वारा प्रस्तुत चुनौतियां: आर्थिक असमानताएं, राजस्व आवंटन में अन्याय, वैश्विक जलवायु सिद्धांत का उल्लंघन। भारत के लिए आगे का रास्ता: घरेलू तैयारियों को मजबूत करें, क्षेत्रीय गठबंधनों को बढ़ावा दें, रचनात्मक बातचीत में शामिल हो, हरित निर्यात को बढ़ावा दें।
कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM 2030 में 55 के लिए फीड पैकेज का हिस्सा है, जो 1930 के स्तर की तुलना में 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम से कम 55% कम करने की ईयू की योजना है। ईयू ने दुनिया के पहले कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पर सहमति जताई है, जो कार्बन रिसाव को रोकने के उद्देश्य से एक उपाय है। CBAM शुरू में कुछ सबसे अधिक कार्बन गहन क्षेत्रों में कई विशिष्ट उत्पादों को कवर करेगा। CBAM, जिसके बारे में कुछ लोग तर्क देते हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन करता है, का उद्देश्य व्यापारिक भागीदारी को डिकार्बोनाइज करने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। CBAM पहली बार आयात के लिए कार्बन मूल्य निर्धारण की अवधारणा का विस्तार करता है। डिजाइन टेंशन, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस क्या है? परिभाषा। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस या एक्यूट माउंटेन सिकनेस तब होता है जब शरीर 8000 फीट 2400 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर अनुकूलन करने के लिए संघर्ष करता है। उच्च ऊंचाई पर ऑक्सीजन के स्तर में कमी और कम वायु दाब के कारण होता है। लक्षण: शुरुआती सिर दर्द, मथली, थकान और सांस लेने में तकलीफ। गंभीर हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, फेफड़ों में द्रव का संचय जिससे सांस लेने में अत्यधिक कठिनाई होती है। हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा, उच्च ऊंचाई वाली बीमारियों से निपटने में चुनौतियाँ। बुनियादी ढांचे की कमी, सीमित चिकित्सा सुविधा, निवारक उपायों की कमी, निगरानी और पंजीकरण, रोकथाम की रणनीतियाँ। क्रमिक चढ़ाई, 500 मीटर नियम का पालन करें। 3000 मीटर से ऊपर सोने की ऊंचाई को 500 मीटर दिन से ज़्यादा ना बढ़ाएं। हर 3 से 4 दिन में आराम करें। दवाएं: एसिटाजोलेमाइड, डेक्सामेथासोन, निफेडिन। जागरूकता और शिक्षा, प्रवेश विधियों या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पर्यटकों को AMS के लक्षणों, जोखिमों और अनुकूल विधियों के बारे में सूचित करें। उच्च ऊंचाई वाले बीमारियों से निपटने के लिए नीति प्रस्ताव। स्वास्थ्य सेवाओं का बुनियादी ढांचा, अनिवार्य पंजीकरण, एयर एम्बुलेंस सेवाएं, अनुसंधान और डेटा संग्रह। देब्रीगढ़ 659 इंडियन बाइसन्स काउंटेड इन देब्रीगढ़, उड़ीसा। देब्रीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य यह भारतीय राज्य उड़ीसा के बरगढ़ जिले में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 346.91 वर्ग किलोमीटर है। यह संबलपुर शहर के हीराकुंड बांध के पास स्थित है। देब्रीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य विभिन्न स्थानीय वन्य जीव और उनके आवास के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। अभयारण्य पूर्व और उत्तर में विशाल हीराकुंड जलाशय से घिरा हुआ है। देब्रीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य यह वनस्पतियों और जीवों की एक विस्तृत विविधता का घर है। राज्य वन और पर्यावरण विभाग के अनुसार देब्रीगढ़ अभयारण्य, जिसे एक बाघ अभयारण्य बनाने का प्रस्ताव है, में उच्च शिकार आधार है। इसमें 82 तेंदुए और एक रॉयल बंगाल टाइगर होने का दावा है। अभयारण्य में स्तनधारियों की 40 से अधिक प्रजातियां हैं। पक्षियों की 234 प्रजातियां, सरीसृपों की 41 प्रजातियां,
उभयचरों की 12 प्रजातियाँ, मछलियों की 65 प्रजातियाँ, अभयारण्य हीराकुंड जलाशय से घिरा हुआ है, एक रामसर साइट्स और अंतर्राष्ट्रीय पक्षी क्षेत्र हैं। उड़ीसा। देवरीगढ़। बाइसन हार्ना, भारतीय बाइसन हार्ना भारत में पाई जाने वाली जंगली मवेशियों की सबसे लंबी प्रजाति और सबसे बड़ी मौजूदा और जाति प्रजाति है। दुनिया में लगभग 13,000 से 30,000 गौर हैं, जिनमें से लगभग 85% आबादी भारत में मौजूद है। फरवरी 2020 में नीलगिरी वन प्रभाग में किए गए भारतीय गौर की पहली जनसंख्या आकलन अभ्यास में अनुमान लगाया गया था कि प्रभाग में लगभग 2,000 भारतीय गौर निवास कर रहे हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के मूल निवासी भारत में वे पश्चिमी घाटों में बहुत अधिक प्रचलित हैं। वे मुख्य रूप से नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, मसीनागुड़ी राष्ट्रीय उद्यान और बिलीगिर रंगना हिल्स, बिहार हिल्स में पाए जाते हैं। भारतीय बाइसन गौर दुनिया भर में लगभग 13,000 से 30,000 गौर हैं, जिनमें से लगभग 85% आबादी भारत में मौजूद है। बर्मा और थाईलैंड में भी पाए जाते हैं। आवास वे सदाबहार वन और नम पर्णपाती वनों को पसंद करते हैं। हालांकि वे शुष्क पर्णपाती वनों में भी जीवित रह सकते हैं। वे 6,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले हिमालय में नहीं पाए जाते। वे आमतौर पर केवल तलहटी में ही रहते हैं। संरक्षण स्थिति IUCN लाल सूची संवेदनशील सीटेज विशिष्ट एक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1 देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य अक्सर खबरों में रहता है। यह कहाँ स्थित है? ए उड़ीसा। भारतीय बाइसन या गौर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस सभी भारत में लगभग 2/3 से अधिक जनसंख्या मौजूद है। वे आमतौर पर केवल तलहटी में ही चिपके रहते हैं। वे 6,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले हिमालय में नहीं पाए जाते। With DRDO successful testing India's first long-range hypersonic missile, all you need to know about the weapon. Ratio object speed बराबर object speed बटे speed of sound Mach number. The principle of operation of a scramjet लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल। यह DRDO के हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर व्हीकल HSTDV कार्यक्रम पर आधारित है, जिसने 2019 और 2020 में मैक 6 स्क्रैमजेट को सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस परीक्षण ने स्क्रैमजेट तकनीक को प्रदर्शित किया। स्क्रैमजेट इंजन में हवा सुपरसोनिक गति से प्रवेश करते हैं और हाइपरसोनिक गति से बाहर निकलती हैं। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल रेंज 1500 किलोमीटर, गति मैक 6 ध्वनि की गति 6 गुना, मध्य उड़ान गतिशीलता बैलिस्टिक मिसाइल की गति की क्रूज मध्य उड़ान गतिविधियां जैसे चपलता के साथ मिलाकर रक्षक को बाईपास किया जा सकता है। उन्नत ट्रैकिंग सटीक लक्ष्यीकरण के लिए उन्नत बहु पेलोड क्षमता, पारंपरिक और परमाणु दोनों के हथियार में ले जाने में सक्षम। हाइपरसोनिक मिसाइलें हाइपरसोनिक शब्द ध्वनि की गति से कम 5 गुना अधिक होने गति को संदर्भित करता है। ऐसी मिसाइल की एक और प्रमुख विशेषता गतिशीलता है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो अपनी उड़ान के दौरान हाइपरसोनिक गति बनाए रखने के लिए स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग करता है। हाइपरसोनिक हथियार प्रणालियों के 2 प्रकार हैं, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शित वाला प्रदर्शनकारी वाहन HSTD एक मानव रहित विमान है जिसे मैक 6
की गति और 20 सेकंड में 32.5 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ हाइपरसोनिक उड़ान का प्रदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया। यह हाइपरसोनिक उड़ान प्रौद्योगिकी पर आधारित है। हाइपरसोनिक मिसाइलों के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें। ए केवल एक कथन हाइपरसोनिक शब्द ध्वनि की गति से कम 5 गुना गति को संदर्भित करता है, जिसे मैक 5 भी कहा जाता है। G20 Summit India China discuss resumption of flights, visa issuance। अजरबैजान में COP29 में यूएई ने वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन की स्थापना की घोषणा की, जो वैश्विक ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और उत्सर्जन को कम करने के लिए एक बड़ा कदम है। उद्देश्य 2030 तक वार्षिक वैश्विक ऊर्जा दक्षता दरों को दोगुना करना है, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, विजन प्राकृतिक संसाधनों की खपत को कम करने के लिए COP28 से यूएई की आम सहमति के साथ संरेखित करना, नेतृत्व यूएई सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करके ज्ञान हस्तांतरण को बढ़ावा देकर और सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देकर नेतृत्व करता है। असम के मोरीगांव जिले के मायोंग गांव में एक अनूठी समुदाय संचालित संरक्षण पहल ने ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल के लिए एक आदर्श निवास स्थान स्थापित किया, जो जैव विविधता से संरक्षण में अनुकरणीय प्रयास को दर्शाता है। वैज्ञानिक नाम एंथ्रोकोसिस एर्बिडोस्ट्रिस विशेषता एशियाई हॉर्नबिल में सबसे छोटा और सबसे आम निवास स्थान हिमालय की तलहटी पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में उपोष्णकटिबंधीय या उष्णकटिबंधीय नम तराई के जंगलों में पाया जाता है। IUCN स्थिति कम से कम चिंता